बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति चुप होकर बैठने की कला सीख लेगा, उसे उसकी ही शरीर हजार हजार अनुभव दे देगी। अपने ही शरीर से तुम सारे योग शास्त्र को जान सकते हो। बिल्कुल। ये ओशो का कहना है, इसीलिए थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बहुत सुंदर। जो चुप होकर, जो बिना किसी उपद्रव के बस थोड़ा बैठने की कला सीख ले, उसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान में तुम करते क्या हो? बस 2 घड़ी के लिए तुम किसी भी आकांक्षा से भरे नहीं होते हो, बस तुम सिर्फ होते हो। तुम्हारी प्रेजेंस पूरी होती है। कोई सपने नहीं होते, कोई मांग नहीं होती, कहीं पहुंचना है या कोई उड़ान नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती। अब जो जितनी भी देर इस अवस्था में जीने लगेगा, उसकी प्रैक्टिस घनी होती जाएगी। उसके सामने सारे राज खुलने लगते हैं। वो चाहे भौतिक शरीर के हो, चाहे मनुष्य शरीर के हो, चाहे आत्मिक शरीर के हो, चाहे इस ब्रह्म के हो, सारे राज खुल जाते हैं। क्योंकि वो उस घड़ी सिर्फ देखने वाला होता है। एक सेंसिटिविटी उसकी उसकी संवेदनशीलता इतनी घनी हो जाती है, इतनी घनी कि वो हर तल में उस अनुभव को महसूस कर सकता है। पहले शरीर के अनुभव को भी महसूस करता है, और उस छोर के निर्वाण शरीर के अनुभव को भी महसूस करता है। सारे अनुभव उसे साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, अनुभूत होने लगते हैं। क्योंकि वो सचेत है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो करता नहीं है, वो सिवाय दृष्टा के अब कुछ है ही नहीं। वो देख रहा है। वो देखने की कला उसने उतनी विकसित कर ली है, बस तुम नहीं कर पाए हो। इतना ही अंतर है, एक बुद्ध में और तुम में इतना ही अंतर है। वो कला उसने इतनी घनी विकसित कर ली है कि अब कोई भी पल, कोई भी अनुभव से वो वंचित नहीं रह सकता। वो सेंसिटिविटी इतनी घनी हो जाती है। तुम थोड़े पथरीले हो गए हो, बस उसी सेंसिटिविटी को फिर से लाना है। तो उसी के लिए ध्यान के सारे प्रयोग, ध्यान की सारी विधियां तुम्हें दोहराने को कहा गया कि रोज तुम्हें करनी है। कोई भी एक विधि तुम्हें रोज करनी है। वो रोज का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे अंदर वो कला विकसित होने लगे, देखने की कला। और देखते देखते वो संवेदनशीलता इतनी घनी हो जाएगी कि अब हर कोई भी अनुभव तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां से गुजर नहीं सकता है। क्योंकि तुम्हारी आंखें सचेत है। वो कहते हैं ना, वो जो घर में पहरेदार होता है, वॉचमैन होता है, जब वो जागा हुआ होता है तो किसी को भी वहां से गुजरना थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर वो सोया हुआ है तो कोई भी गुजर सकता है, एक चोर चुकप्ता भी गुजर सकता है।
बस तुम्हें थोड़ी आंखें खोलनी, तुम्हें दृष्टि थोड़ी फेरनी। अब तक सिर्फ कर्ता की दृष्टि थी, अब ध्यान के माध्यम से अकर्ता की दृष्टि फलित करनी। और जैसे जैसे वो अकर्ता की दृष्टि घनी होते जाएगी, मजबूत होते जाएगी, वो आदत तुम्हारे अचेतन की आदत बनने लगेगी। तुम पाओगे अनुभव की तो बौछार हो गई, अनुभव की तो बाढ़ आ गई। वो चाहे भौतिक शरीर के अनुभव हो, चाहे गहरे से गहरे आत्मिक शरीर के अनुभव, सारे अनुभवों को तुम देखोगे। और अब उसके आगे की बात बताता हूं, बस उसको देखना है सिर्फ, उससे वो जुड़ना नहीं है, उससे अटैच नहीं होना है, ना विरोध के अर्थ में, ना उसके प्रेम के अर्थ में, बस उसको देखते रहना है। तो देखते 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 बस बात अपने से बन जाती है, करना थोड़ी होता है कुछ, बात अपने से बन जाती है, क्योंकि बात बनी हुई है, बस इतनी सी समझ आ जाती है, दिखाई पड़ता है, बात बनी हुई है। लेकिन जब तक वह दिखाई ना पड़े, तब तक ये देखने की कला को विकसित करना पड़ेगा, बस उसी का नाम ध्यान। तो रमेश भाई, बस ध्यान में थोड़े गहरे जाओ। बहुत सुंदर आपने बात कही है, सारे अनुभवों से भी गुजरोगे तुम, दिखाई पड़ेगा, और देखते देखते एक दिन वो बात बन जाएगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी सर।